मोक्षदा एकादशी व्रत। मोक्षदा एकादशी एक हिंदू पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान से मुख से ही अद्वित हुई है। माघ शीर्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, जिस कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी महत्व एवं कथा। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इसके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। इस विषय में एक कथा कही गई है, जो इस प्रकार है। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रखंड ब्राह्मण उसके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न दिखा, जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से अपने स्वप्न का विस्तार से बखान किया। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम में हूँ और मेरे पिता कष्ट में हैं। यह जानने के बाद से मेरा शरीर दुर्बल सा हो चुका है। कृपा कर मुझे इसका हल बताएं। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहां कई सिद्ध गुरु थे। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे। उनकी आंखों से अश्रु की धार लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतनी दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल को पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्ट का निवारण होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। दशमी की रात्रि से प्रारंभ होकर यह द्वादशी की सुबह पूरा होता है। इस भगवान विष्णु के साथ दामोदर एवं कृष्ण की भी पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान को भी फलाहार का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस दिन चावल खाना अनुचित माना जाता है। प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान किया जाता है। धूप, दीप, तुलसी से पूजा की जाती है। इस व्रत के पालन से परे कुटुंब को सुख की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के व्रत का महत्व धनुर्मास के कारण अधिक बढ़ जाता है। दक्षिणी भारत में इसका पालन पूरे धार्मिक रीति रिवाज से किया जाता है।